एक्स आई जे, ठीक है। आपके पास चार तरह के रिलेशनशिप हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, और इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 4 देखो, ठीक है। आप लोग चारों इक्वेशन देखिए ध्यान से। क्या चारों इक्वेशन आपको लीनियर नहीं लग रहे? लीनियर है कि नहीं बताइए पहले, ना लीनियर तो है ही। तो कोलीनियर का मतलब है यही ना। अब अच्छा आप लोग बताइए कि इनमें से दो इक्वेशन ऐसे हैं जो एग्जैक्ट लीनियर है ना। दो ऐसे इक्वेशंस हैं, या फिर इक्वेशंस, चार इक्वेशंस हैं। इनमें से दो इक्वेशंस ऐसे हैं दो एग्जैक्टली लीनियर है, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली लीनियर। आप लोग बता सकते हो ऐसे इन इक्वेशंस में से कौन से इक्वेशन ऐसे हैं जो परफेक्टली लीनियर है? परफेक्टली लीनियर का मतलब समझ रहे हो? जैसे दो वेरिएबल है, उनके बीच अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगी। मैं यहीं पे बना देता हूं। जैसे मान लो एक वेरिएबल ये है एक्स आई, एक वेरिएबल ये है एक्स जे, ठीक है। एक्स जे अंदर है ना, तो इसको एक्स जे करता हूं, एक्स जे, और इसको एक्स आई। अगर ये दोनों परफेक्टली लीनियर हैं बेटा, तो इनका जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अगर परफेक्टली लीनियर होंगे तो एक लाइन ही मिलेगी और बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर परफेक्टली लीनियर नहीं है, ठीक है, तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको स्कैटर डायग्राम मिलेगा। पहले बताओ इतना समझ रहे हो क्या? अब इन दोनों लाइन को देख के बताओ आप लोग कि उस इक्वेशंस में, चार इक्वेशंस दिए हैं, इनमें से कौन कौन इक्वेशंस का ये वाला फिगर हो सकता है और ये वाला फिगर हो सकता है? थोड़ा सा आप लोग रिकॉल कीजिए जो आप लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट वगैरह। अच्छा ये सेकंड वाला ये होगा, है ना। चलो ये सेकंड लिख दिया। और ये आपका कौन सा कह रहे हो? इस वाले को ये मतलब ये और ये सब रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ बेटा, ये जो फर्स्ट वाला है बस इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और बेटा देखो, ये तो आपकी लाइन है, साफ दिख रही है, तो लाइन आपको मिलेगा जब आप ड्रॉ करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट का आपको लाइन इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और ये मॉडल है ना, ये मॉडल है क्योंकि इसमें क्या है, रैंडमनेस है ना बेटा। तो एक्स आई की वैल्यू आपको, जैसे जब आप एक्स आई हर बार क्या मिलेगी, अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, है ना। तो ये जब रैंडम वेरिएबल आ जाता है तो फिर इसमें क्या होता है, आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हो जब, तो वो 1 नहीं आता, है ना। किसी भी बच्चे से मैंने पूछा था तो उसने प्रूव करके ग्रुप में भेजा भी था, अगर आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, कि इनके बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने पे 1 नहीं आता। जब 1 ही नहीं आएगा तो लाइन मिलेगा ही नहीं। हाँ, स्कैटर डायग्राम आपको मिल जाएगा फिर, ठीक है। स्कैटर डायग्राम मिल जाएगा, आप इसको फिट कर सकते हो, जो फिट करोगे वो लाइन होगी। लेकिन जो इनके इनके बीच में जो ओरिजिनल रिलेशनशिप है, वो उसको ड्रॉ करोगे तो वो लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो मिला जुला के इसका जो है, जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको स्कैटर डायग्राम मिलेगा, ठीक है। और इसको ड्रॉ करोगे तो लाइन मिलेगी। अब समझो, अब ये जो तीसरा इक्वेशन है, ध्यान से देखो, इसमें आपको कहीं रैंडम वेरिएबल दिख रहा है क्या? इसमें रैंडम वेरिएबल दिख रहा है? रैंडमनेस कुछ है? हाँ बेटा बोलो। रैंडमनेस दिख रहा है? नहीं ना। जैसे मान लो अगर ये सारे वेरिएबल्स हैं तो इसमें आप अपसाइलन जो रैंडम कंपोनेंट होता है वो तो है ही नहीं, है ना। तो ना ये रैंडम वेरिएबल है ना ये बना रैंडम वेरिएबल। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ बच्चों। डू यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू ना। देखो ये है एक इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, इसमें डायमेंशन कितना है, कितने डायमेंशन है? के डायमेंशन। अब के डायमेंशन भाई अब ऐसा है कि मोर देन, देख रहे हो कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 डॉट 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 के। मान लो के आपका मोर देन अगर 3 है तो आप उसका फिगर तो बना नहीं सकते ना बेटा। तो जब आप फिगर बनाओगे इसका, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आपको लाइन मिलेगा, लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन है लीनियर ही, है ना। लीनियर मॉडल का कंसेप्ट तो बताए थे आप लोगों को, है ना बेटा। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। है ये लीनियर ही, ठीक है ना, इसको लीनियर ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो लाइन मिलेगी तो इसलिए इसको लीनियर बोला जा रहा है, ना 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 ना, वो कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या था, जो उसमें पैरामीटर है वो लीनियर रहना चाहिए ना, उसका पावर 1 होना चाहिए, तब उस मॉडल को लीनियर मॉडल बोला जाता है ना, अपने इकोनोमेट्रिक्स में या रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है। अब देखो, ये आपका बिल्कुल क्या है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, आप जो वैल्यू रखोगे वही आएगी, ठीक है। लेकिन ये आपका देख रहे हो, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है।
इक्वेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें रैंडमनेस आ गया ना, तो इसमें क्या है कि ये अब डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहा। आप जितना बार इसको रन कराओगे हर बार अलग अलग वैल्यू आएगी बिकॉज ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। तो एक चीज आप लोग देख रहे होगे कि इन चारों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में रिलेटेड तो हैं ही, चाहे जैसे, है ना। बताइए पहले, समझ रहे हो आप लोग? हाँ बच्चों, मेरे हिसाब से समझ रहे होगे, है ना। तो इसी वजह से ये जो दो तरीके के मॉडल आ रहे हैं ना, एक में रैंडमनेस है और एक में बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी जो है दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक को बोला जाता है परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी और दूसरे को बोला जाता है नियर टू परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। ये तो नाम सुने होंगे, हाँ बेटा, ये नाम सुने हो नहीं? परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी और नियर टू परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, ठीक है ना। और यही चीज देखो, जैसे इसमें दो वेरिएबल है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू डिटेक्ट द मल्टीकोलिनियरिटी, तो उसमें भी दो तरह के मेथड होंगे। कुछ मेथड होंगे जो केवल दो वेरिएबल के आपस में कोरिलेशन चेक करेंगे ना, आपस में कोरिलेशन चेक करेंगे कि भाई इनके बीच में कोरिलेशन कितना है, ज्यादा है तो देयर इज अ मल्टीकोलिनियरिटी, अगर वन है तो वो तो है ही ना। तो देखो ये तो दोनों इक्वेशन है बेटा, 1 और 2, ठीक है। ध्यान से देखो, इनके लिए अलग मेथड होंगे, क्योंकि ये क्या टेस्ट करेंगे, केवल वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से आपको बताना है ना। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आप लोग निकालते हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, उसकी वैल्यू से आप डिसाइड करोगे कि दो वेरिएबल्स आपस में कितने डिग्री तक रिलेटेड हैं। अगर वो कुछ हद तक, जैसे मान लो 0.78 से अगर ज्यादा है कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो हम कहेंगे कि इसमें मल्टीकोलिनियरिटी है, मतलब नियर टू परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि एग्जैक्ट मल्टीकोल मतलब परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो ढेर सारे, जैसे एक ही वेरिएबल कई सारे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना, हाँ, इससे क्या पता चला कि इक्वेशन 3 और 4 से क्या पता चल रहा है, एक ही वेरिएबल कई सारे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब एक बात बताइए, अब तो कोरिलेशन से आप नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, उसके लिए तो अलग मेथड होना चाहिए ना। बताइए, हाँ बच्चों बोलो, आप लोग वो पकड़ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूं? भाई डिटेक्शन मेथड में अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट से केवल चेक करोगे तो दो ही वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताएगा ना, मोर देन 3 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप थोड़ी बताएगा। तो जब मोर देन 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो उसके लिए अलग मेथड होगा ना बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए अलग मेथड होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी मेथड्स होंगे, वो मैं बताऊंगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर सुना है, VIF का नाम सुना है। वो क्या करता है, वो मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेजर करके बताता है कि देयर इज अ मल्टीकोलिनियरिटी इन द मॉडल और नॉट, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, इतना समझ गए हो।